नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय मतदाता संघ के कार्यालय में पहुंचे हैं और आज जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट इतनी कम क्यों आई है। तो सबसे पहले सर, आप अपना नाम बताना चाहेंगे क्या? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट कम कैसे रही इस बार? सरकार इसलिए आई है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो नौकरशाही है वो बिल्कुल जो है कमांड अपने हाथ में रखी हुई है और किसी कार्यकर्ता पार्टी का या आम जन की किसी की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए सरकार निचले स्तर तक पहुंच गई है। सर आपका नाम? मेरा नाम भैया अनिल दवोत्रा है। तो ये जो हार हुई है, जो कम सीटें आई हैं, मैं इसे हार नहीं कहूंगा, मैं इसे बताऊंगा सनातनी सो रहे हैं। जो विधर्मी लोग हैं वो जग रहे हैं और उन विधर्मियों को जगने का कारण और हमारा सनातन का सोने का कारण रहा कि हमारे जो देव तुल्य, हमारे जो ईश्वर तुल्य हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके लिए लोगों ने एक मिशन बना के वोट डाला। हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पाए, वो घर से निकल नहीं पाए। और जहां तक मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो इससे कार्यकर्ता त्रस्त है। तो इन जो ये बेलगाम जो अधिकारी है ना, जो सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, अगर आपकी वीडियो के माध्यम से अगर उन तक मेरी बात पहुंचे कि इन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इन पर लगाम कसी जाए। और देश की और प्रदेश की जनता आज भी मोदी जी और योगी जी के साथ है, केवल उस पर काम करने की आवश्यकता है। और जो विधर्मी लोग हैं वो जगे हुए हैं। सनातनी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, उनमें उनसे निवेदन करूंगा कि वो जाग जाए। अभी समय है, जब समय हाथ से निकल जाएगा फिर कुछ नहीं बचने का। विधर्मियों का जवाब हम, अगर लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है वोट का, वोट परसेंटेज कम रहना और सनातनियों का वोट कम रहना, ये दो बड़े कारण है। एक तो अधिकारियों का बेलगाम होना, अपनी तानाशाही चलानी, कार्यकर्ताओं को शोषण करना, और दूसरा सनातनियों का घर में बैठ के टीवी देखना, एसी में लेटना सोना। ये दो मुख्य कारण है जिसके कारण से भाजपा की कम सीटें, कम वोट पड़ी है। ये मुख्य कारण। सर क्या कारण रहा यूपी में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीट कम आई है? पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम जगदीश कुमार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्वरूप। मेरा मानना यह है कि पूरे भारत में बीजेपी की जो सीटें कम हुई हैं, आरक्षण और संविधान के साथ छेड़छाड़ की जो बात प्रधानमंत्री जी ने जो रखी थी, उसका एक मुख्य कारण है कि भारत के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटें कम हुई हैं, वो इसका एक मुख्य कारण है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा कि आरक्षण, मैं उनकी एक वीडियो आ रही थी जो सभी ने वीडियो देखी है, हमारे पास भी वीडियो आई है। फर्जी वीडियो थी मतलब? कैसे भी है, लेकिन उससे भटके लोग, उससे भटके लोग। हाँ, जो ओबीसी और एससी समाज जो चाहता था कि आरक्षण और संविधान में छेड़छाड़ ना। आपका नाम? मेरा नाम पवन शर्मा है। तो क्या कारण रहा कि यूपी में इतनी कम सीट आई भाजपा की? कारण इसलिए रहा कि जो कांग्रेस पार्टी, जो इंडिया गठबंधन था, उन्होंने हमारे पार्टी के खिलाफ कई दुष्प्रचार चलाए। उन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, एससी जो वोटर था उन्होंने हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और दूसरी जो 8,500 रुपए का लॉलीपॉप दे दिया महिलाओं को, वे बरगलाली, उनको भ्रमित कर दिया। किसानों के जब एक मतलब वो लोन माफ करेंगे, तो कई सारी बातें जो नहीं कर पानी थी, उन्होंने वो लॉलीपॉप दे दिया जनता को, तो जनता जो बहकाव में आ गई, इसलिए वो हमारा मतदान जो है थोड़ा वो कम हुआ। इसलिए मतलब मतदान कम रहा। और जो वोट कम दिया उन लोगों ने। और टिकट बंटवारे जो हुए थे वो भी एक मुद्दा है या नहीं? टिकट बंटवारे नहीं भाई, संगठन ऊपरी स्तर, हमारा स्तर नहीं है। जो उन्होंने शीर्ष नेताओं ने जो टिकट उन्होंने दिए हैं वो अपने हिसाब से ठीक दिए, इसमें कुछ मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ये बहुत सर आपका नाम? मेरा नाम पंकज पुलीर है, ब्लॉक थाना भवन शामली। तो इस बार यूपी में जो है भाजपा की इतनी कम सीट कैसे रही, क्या कारण है? बीजेपी की कम सीट का मुद्दा अपनी विधानसभा में करें, लोकसभा में, तो उधर एक तो रोष था, ठाकुर समाज में रोष था, और जो उच्च अधिकारी थे, सांसद, विधायक, वे जनसभा नहीं कर पाए बहुत से गांव में। सीएम योगी जी भी आए थे वहाँ पे सलाहबाग में, और संगीत सोम जी को, बालन जी को आपस में जो है समझाया गया था। उसके बाद भी ठाकुर समाज, हाँ, मतलब जो उच्च अधिकारी थे, मतलब पदाधिकारी थे बीजेपी के, वे सोच रहे थे कि मोदी और योगी के नाम से ही हम जीत जाएंगे। और थोड़ा युवा में भी था, अग्निवीर को लेके ये भर्ती रिजेक्ट हुई, मतलब फेलियर, वो रिजेक्ट हुई ना भर्ती पुलिस की, और काफी उनसे भी रोष था। तो कई मुद्दे थे छोटे छोटे, और मतदाता को लेके मतदान कराया जाए, उसके थोड़ी जानकारी अभाव रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम वह सुरेश कुमार है, शिवाल खास से बिलोंग करते हैं। और जो बीजेपी का यहाँ प्रदेश में हारने का मुख्य कारण है कांग्रेस का 8500 रुपए का गारंटी कार्ड और कार्यकर्ताओं का अनदेखी, और दूसरा है इनका जो है संगठन का और प्रत्याशी का आपस में तालमेल नहीं बैठना। बस संगठन का और प्रत्याशी का आपस में तालमेल नहीं बैठना। बहुत धन्यवाद सर। जी सर, आपका नाम? नाम गाँव बहादुरपुर है। क्या कारण रहा कि इस बार सीट राम मंदिर बनने के बाद भी यूपी के अंदर इतनी कम सीट आई?
मेन कारण हमारी नीति तो ये है कि बच्चों की सर्विस लगनी चाहिए ना, बेरोजगार हो रहे हैं, जिनकी उम्र निकल चुकी है, इनके ब्याह शादी भी नहीं होने के। मेन कारण हमारी तो ये है सोच, रोजगार को लेकर। जी बेरोजगारी जी। आपका नाम? आदेश कसाना, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सरोजपुर ब्लॉक से। सिवाड़ खास विधानसभा है मेरे और जिला मेरठ है। हमारा जो चुनाव जो है, चुनाव जो कम से कम 1 महीने पहले होना था, क्योंकि किसान की फसल आ रही थी, गेहूं की कटाई चल रही थी। इस वजह से हमारा जो 40% कम हुआ है, इस वजह से हमारी सीट कम हुई है, लोगों में रुचि भी कम रही है। सर आरएलडी से गठबंधन भी हुआ, नहीं लाभ इसका लाभ हुआ, ऐसी बात नहीं, गठबंधन से कुछ सीटों पर लाभ भी हुआ राम है। मंदिर भी बना, उसके बाद भी जो है नहीं, चुनाव गलत समय पे हुआ ना, 1 महीने पहले हो जाता है चुनाव कभी, तो हम बहुत अच्छी 400 पार करते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। बहुत अब पंडित आदेश फौजी जिसे मालूम करेंगे कि यूपी के अंदर इतनी कम सीट क्यों रही। सर उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है वो ज्यादा सीट ले गया और भाजपा की एनडीए की इतनी सीट कम आई, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं VSK न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव घटी, एक ऐसे मुद्दे को उठाने के लिए हमारे क्षेत्र के सिवाल खास विधानसभा और बागपत लोकसभा के कई गणमान्य गांवों से लोग बैठे हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी है, कार्यकर्ता भी है, एक और मंडल अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी मौजूद है, और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है जिले के, वो भी मौजूद है। इन सब लोगों से आपने जाना, और मैं पंडित आदेश फौजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मतदाता संघ, आप सब के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अपने विश्वास में नहीं पाई। एक बड़ा मुख्य कारण यह भी रहा कि हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक संघ के जो पदाधिकारी थे, वो इस चुनाव में मुख्य भूमिका में नहीं आ पाए, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में घटी। दूसरा मुख्य कारण, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता लल्लू सिंह जो अयोध्या सीट से चुनाव लड़े, उनका एक स्टेटमेंट, एक बयान, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर संविधान और आरक्षण पर प्रहार करने का काम करेंगे। उनका एक ये बयान भारतीय जनता पार्टी को घटाने की ओर ले गया, और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुतायत कई विधानसभाओं में हारी, यह भी एक मुख्य कारण रहा। तीसरा कारण, भारतीय जनता पार्टी का समय पर चुनाव नहीं कराना। जैसे राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, अगर उसके 1 या 2 माह के भीतर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कराती देश के अंदर, तो निश्चित रूप से जो मोदी जी का विजन था, जो मोदी जी का सपना था कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीते, वो निश्चित रूप से 400 सीटें जीतती। ये भी एक कारण रहा चुनाव का समय। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ताओं में, चाहे वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी रहे हो, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी रहे हो, उनका पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं को अपने विश्वास में नहीं लेना भी एक बड़ा कारण रहा। और गुटबाजी इस चुनाव में मुझे देखने को मिली। जगह जगह लोकसभा के चुनाव, जो जहां जहां जिस लोकसभा में चुनाव थे, वहां गुटबाजी, नेताओं में आपसी गुटबाजी भी मुख्य कारण रहा। चौथा बड़ा जो कारण रहा, मतदाताओं के अंदर उस तरह की जागरूकता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो है, हमारा पन्ना प्रमुख हो, चाहे हमारा बूथ अध्यक्ष हो, चाहे मंडल के पदाधिकारी हो, जिले के पदाधिकारी हो, प्रदेश के पदाधिकारी हो, राष्ट्र के पदाधिकारी हो, वो अपने मतदाताओं तक अपनी बात और भारतीय जनता पार्टी के काम को पहुंचाने में नाकामयाब रहे। क्योंकि जो संगठनात्मक इकाई, चाहे वो जिला स्तर की है या प्रदेश स्तर की है, उन्होंने अपनी कर्मठता उस लेवल पर नहीं दिखाई जिस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने को पदाधिकारी बनाया था। यह भी एक भारतीय जनता पार्टी का घटने का मुख्य कारण रहा। रोजगार सर, अग्निवीर का मुद्दा भी काफी हावी रहा, इसमें क्या कहना चाहोगे? युवाओं के अंदर अग्निवीर के मुद्दा को लेकर आक्रोश था, पर अग्निवीर कोई एक विशेष मुद्दा नहीं है। मैं पूर्व सैनिक हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि अग्निवीर के अंदर जो 4 साल का हमारे युवाओं को, देश के युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से सेना में भर्ती किया जा रहा था, वो एक अच्छा ऑप्शन था। क्योंकि एक जवान, जब एक बच्चा भर्ती होकर जाता है, तो उसकी एक बड़ी इच्छा पूर्ति वहां होती है। 22 लाख रुपए का भी एक सेना से उनको मिलते तनख्वाह के रूप में 11 लाख, और जब वो पेंशन आता तो उसको 11 लाख रुपए दूसरी किस्त के रूप में मिलते। और अग्निवीर के अंदर शस्त्र और शास्त्र, अनुशासन भी वो सीखता, और शस्त्रों की ट्रेनिंग भी जब हमें आक्रांताओं से लड़ने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हम 800 साल पहले मुगलों के गुलाम रहे, तब हमें लड़ने के लिए हमारे युवाओं ने हथियार उठाए, और तब इस देश को मुगलों की गुलामी से आजाद कराया, अंग्रेजों की आजादी से आजाद कराया। जो ये हमारे अग्निवीर, भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर योजना की थी, तो एक एक व्यक्ति इस देश के अंदर जो 18 से 25 साल का युवा था, वो अग्निवीर योजना के अंदर शस्त्र और शास्त्र से प्रशिक्षित होकर निकलता। वो अनुशासन
भी अपने माता पिता का आदर भी करता है और इस राष्ट्र के लिए राष्ट्र भक्ति का उसके अंदर भाव होता है, पूर्ण रूप से वो भारतीय जनता पार्टी नहीं देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये अच्छी योजना है, कोई खराब योजना नहीं थी। सर, इंडिया गठबंधन की बात करें और विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के अगर, तो उन्होंने टिकट इस बार ऐसे दिए कि जनरल सीट पे एससी समुदाय के लोगों को भी उतारा, मेरठ में भी और अयोध्या में भी उन्होंने जो है जनरल सीट पे एससी उम्मीदवार उतारा। देखो, समाजवादी पार्टी एक प्रदेश लेवल की पार्टी है, कोई राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार समाजवादी पार्टी बढ़ी और बढ़ने का जो मुख्य कारण रहा वो एक ही कारण है कि मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रत्याशी को हराने के लिए वोट किया। मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी से योजनाओं का तो 72 योजनाओं का लाभ तो लिया, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे मुफ्त में आवास हो। कई एग्जाम्पल उदाहरण आप देख सकते हैं। हमारे रालोद के विधायक गुलाम मोहम्मद है, नंगला कुंभा गांव है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल के साथ में हमारे साथ थे, उनके गांव में मात्र 46 वोट मिली। अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके गांव में बासित अली जी, उनके बूथ पर मात्र भारतीय जनता पार्टी को 20 वोट मिली। तो यह दर्शाता है कि मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में मतदान किया। और भी एक रामपुर के अंदर एक गांव है जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को 522 आवास दिए, जबकि उस गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वोटों को अगर हम देखते हैं तो 10 से 15 वोट मिली, जिसमें 15-20 लोग प्रजापत समाज के भी हैं और दूसरे समाज के लोग भी हैं। तो ये मिलना यह तय करता है कि मुस्लिम समाज ने अपना एक विजन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2024 में भी रोकने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी को 2029 में भी रोकने का प्रयास मुस्लिम समुदाय करेगा, क्योंकि वो अपनी ताकत को पहचानते हैं। और हमारा समाज जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है वो जातियों में बिखरकर इस बार प्रत्याशियों के पीछे भागे और पार्टियों को अलग अलग बंटकर मतदान किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर घटी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ के आधार पर जो प्रदेश के अंदर टिकट मिलने चाहिए थे वो टिकट राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनके आधार पर नहीं दिए। इसका भी एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के अंदर हार का रहा, जिसके कारण हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 7 से 8% मत हमारे इस बार कम हुए हैं, जो बड़ी घटना है और हमारे प्रदेश के और देश के मतदाताओं के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे जिला स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हो, चाहे प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हो, एक एक पदाधिकारी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी, चाहे कोई भी विभाग हो, आप चकबंदी विभाग में चले जाइए, आप बिजली विभाग में चले जाइए, आप पुलिस थानों के अंदर चले जाइए या किसी अन्य विभागों में चले जाइए, जो हमारे जिले नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से हमारे पदाधिकारी बनाए हुए हैं, उनकी बिल्कुल सुनी नहीं जाती, उनके आधार पर काम नहीं किए जाते। जबकि एक जनप्रतिनिधि से, चाहे कोई संगठन का पदाधिकारी है, आम जनता, आम जनमानस ये उम्मीद करती है कि उनके काम हो, वे जाए, अगर चाहे थाने का काम हो, चाहे पुलिस प्रशासन का काम हो, चाहे वो चकबंदी का काम हो, बिजली विभाग का काम हो, वो काम उनका समय पर नहीं किया जाता और भ्रष्टाचार चरम पर है। इस भ्रष्टाचार की रीढ़ को तोड़ने के लिए हमारे संगठनात्मक पदाधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को अपने विश्वास में लेकर, प्रशासनिक अधिकारियों को विश्वास में लेकर उन पर अंकुश लगाने का काम करना चाहिए। अगर उस पर अंकुश नहीं लगाएगा तो निश्चित रूप से 2029 में भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा का चुनाव होगा उसमें घटेगी, 2027 में भी घटेगी। भारतीय जनता पार्टी को आज आत्ममंथन करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को आज अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करने की जरूरत है। ऐसे पदाधिकारियों को संगठन में लेने की जरूरत है जो धरातल पर काम करते हैं, जो जमीन पर काम करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तक को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को एक एक कार्यकर्ताओं को बताने का काम करते हैं, जो आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की योजनाओं को एक एक कार्यकर्ताओं को बताने का काम करते हैं। परंतु वो कार्यकर्ता सुनता है, परंतु जब उस कार्यकर्ता का कोई काम की बात आती है तो हमारा कोई भी जिले का पदाधिकारी हो, चाहे मंडल का पदाधिकारी हो, वो उन कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता, उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी घटी है, ये निश्चित रूप से तय है और इस पर मंथन करना पड़ेगा। सही व्यक्तियों को, सही पदाधिकारियों को दोबारा से संगठन की इकाई में लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घटेगी, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। आज सर राहुल गांधी जी का बर्थडे भी है, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखो, राहुल गांधी का बर्थडे है वो एक अलग अच्छी बात है। अगर राहुल गांधी जी हम आज 55 वर्ष के हो गए हैं और वो अनमैरिड है और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी जो काम मात्र 2 या 3 सालों में कर पाई थी, राहुल गांधी वो 12 साल में कर पाए और वो फेलियर है। उन्होंने जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए कि हम महिलाओं को 8500 रुपए देकर उनसे वोट लेंगे, खटाखट इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और कांग्रेस के भी कार्यकर्ता राहुल गांधी को पप्पू कहकर संबोधन करते। तो आप इसी से सोच सकेंगे, ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। कोई बात नहीं, धन्यवाद बहुत बहुत।